अपना रेडियो 96.9 एफएम। नमस्कार, अपना रेडियो 96.9 एफएम में आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सही पोषण सही जीवन शैली। दोस्तों, अच्छा पोषण स्वस्थ जीवन शैली की कुंजी है। स्वस्थ शरीर के लिए हमें पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। भारत में पोषण संबंधित जागरूकता को फैलाने के लिए 9 मार्च से 23 मार्च 2024 तक महिला एवं बाल विकास मंत्रालय पूरे देश में पोषण पखवाड़ा आयोजन कर रहा है। ये 15 दिवसीय कार्यक्रम पोषण के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने और जन आंदोलन और जन भागीदारी के माध्यम से स्वस्थ खाने की आदतों को बढ़ावा देने का प्रयास है। ये पोषण पखवाड़ा एक महत्वपूर्ण पहल है जो कुपोषण को दूर करने और लोगों के स्वास्थ्य और जीवन स्तर में सुधार करने में मदद कर सकती है। हमारे देश में अब भी कई बच्चे ऐसे हैं जो कुपोषण के चलते सही जीवन नहीं जी पाते। चलिए आज आपको बताते हैं पोषण क्या है और इसकी आवश्यकता हमारे शरीर को क्यों होती है। हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ेंगी आहार विशेषज्ञ डॉक्टर काजल, अपोलो हॉस्पिटल से। अन्न प्राशन करो, स्वस्थ बचपन करो। डॉक्टर काजल, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। थैंक यू वेरी मच मुझे इनवाइट करने के लिए। डॉक्टर, जब हम पोषण की बात करते हैं तो इसी दिशा में जागरूकता फैलाने के लिए 9 से लेकर 23 मार्च तक एक पोषण पखवाड़ा आयोजित किया गया है मंत्रालय के द्वारा। तो ये जो पखवाड़ा है, अगर इसकी हम उद्देश्य के बारे में जाने तो क्या लगता है कि किस तरह से इसके उद्देश्य को बढ़ावा दिया जा रहा है? जो हमारी गवर्नमेंट ने जो शुरू किया है पोषण पखवाड़ा, वो बहुत ही अच्छा है क्योंकि ये एक इनिशिएटिव है कि जो हम बोलते हैं ना कि बर्थ से, लाइफ से ही न्यूट्रिशन इम्पोर्टेंट है। एंड स्पेशली जो हमारा फोकस है कि वो जब माँ प्रेग्नेंट होती है, मदर प्रेगनेंसी से लेके बच्चा पैदा होने से तब तक के लिए पूरे न्यूट्रिशन की जरूरत होती है। तो प्रेग्नेंट मदर की न्यूट्रिशन की जरूरत होती है, बच्चे के लिए भी न्यूट्रिशन की जरूरत होती है। जब इन्फेंट यानी कि जो 1 साल से छोटा बच्चा होता है, उसको अगर राइट न्यूट्रिशन मिलता है, राइट पोषण मिलता है, तो वो आगे जाकर डेफिनेटली एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग, हेल्दी बन सकता है। तो फोकस हमारा होना चाहिए कि भाई जब मदर प्रेग्नेंट होती है, माँ प्रेग्नेंट होती है, तब से अगर हम न्यूट्रिशन पे फोकस करें तो डेफिनेटली हमारे आउटकम्स भी अच्छे रहेंगे। और ज्यादा हमारे मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट में जो हमारा थीम है, जो हमारे फोकस पॉइंट्स है, वो मेनली मदर्स के लिए है और जो इन्फेंट्स है यानी कि छोटे बच्चे हैं उनके लिए है। डॉक्टर, जब पोषण की बात आती है तो बहुत सारे लोगों को ये समझ पाना मुश्किल हो जाता है कि आखिर पोषण है क्या, तो इसे आप कैसे समझाएंगी? अगर आप देखोगे तो पोषण है क्या, हर रोज जो हम खाते हैं, हर रोज की जिंदगी में हम जो खाते हैं सरवाइव होने के लिए, जीने के लिए, उसी से हमें पोषण मिलता है। पर वो हम किस चीज से हम डिराइव करते हैं, यानी कि हम जो क्या चीजें खाते हैं और उसके अंदर क्या पोषण है, क्या न्यूट्रिशन है जो हमारे बॉडी के लिए है, महत्व के लिए है, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो हमें ऐसा खाना खाना चाहिए या ऐसी मील्स लेनी चाहिए जिससे हम शरीर को पोषण मिले। पोषण इसकी भाई हमारे शरीर को चलाने के लिए एक फ्यूल, यानी कि हम क्या बोलेंगे कि भाई कार चलाने के लिए हमें पेट्रोल डालना चाहिए, सिमिलरली हमारे शरीर को भी चलाने के लिए हमें एक फ्यूल डालना चाहिए। और ये फ्यूल है पोषण, जो हमारे पूरे बॉडी को नरिश करता है और ग्रो करने के लिए भी हेल्प करता है, बच्चे को स्पेशली इम्यूनिटी बिल्ड करने के लिए हेल्प करता है, जो हमें डिजीजेस से फ्री रखेंगे, प्लस डेफिनेटली सर्वाइव करने के लिए भी रखता है। तो पोषण यही चीज है कि जो हम खाते हैं उसमें से हम सब डिराइव करते हैं और हमारे शरीर के लिए फायदा कारक है। दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, दैट इज न्यूट्रिशन बेसिकली। जी, न्यूट्रिशन किस तरह से मिलता है और क्यों जरूरी है ये? न्यूट्रिशन की जरूरत क्यों है? क्योंकि शरीर को चालू रखने के लिए, चलाने के लिए, ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, हर चीज के लिए शरीर के लिए फ्यूल की जरूरत है। फ्यूल यानी कि हमें पेट्रोल की जरूरत है, राइट? तो वो पेट्रोल जो हमारा है, दैट इज अवर न्यूट्रिशन, पोषण, जो हमारी चीज खाने की चीजें होती है उसमें से आता है। जैसे कि हम बोलेंगे कि प्रोटीन रिच फूड, प्रोटीन बॉडी को डेवलप करता है, एक बिल्डिंग ब्लॉक्स बोला जाता है, राइट? हमारे ऑर्गन्स के लिए बहुत जरूरी है। तो प्रोटीन क्या है और किस चीजों से हमें मिलेंगे? मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट से, यानी कि दूध से और दूध से बनी हुई चीजें से, पल्सेस से, दालों से,
नॉन वेजिटेरियन आइटम से। तो ये चीजों से हमें प्रोटीन मिलता है। सिमिलरली अगर हम बोलेंगे कि हमें एनर्जी की जरूरत है ना, शरीर को एनर्जी की जरूरत, हर काम करने के लिए, हर मेहनत करने के लिए, कोई भी ब्रेन को भी चलाने के लिए हमें एनर्जी की जरूरत है, जो ग्लूकोज बोलते हैं। तो वो कहाँ से आएगा? तो वो भी हमारे खान पान से ही आएगा। तो सही खान पान जो शरीर के लाभदायक है वो हमें लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो हमें शरीर को जरूरत नहीं है और उसका सेवन हम सबसे ज्यादा करें, तो वो हानि कर सकता है। तो जो लाभदायक है वही चीजें हमें खानी चाहिए, जो सही है वही हमें खानी चाहिए, तो ही वो हमारे बॉडी को बेनिफिट करेगा। यहाँ पर मेरा सवाल उन माताओं से लेकर है जो कि गर्भवती जो महिलाएं हैं उनके लिए, कि उनको पता ही नहीं होता कि वो किस तरह का खाना खाएं जिससे कि वो खुद भी और उनका होने वाला बच्चा जो है वो तंदुरुस्त पैदा हो। और माँ गर्भावस्था में जो पोषण है डॉक्टर, वो कितना जरूरी है? एक बहुत ही सिंपल फैक्ट है कि माँ जब गर्भवती होती है, प्रेग्नेंट होती है, तो डेफिनेटली उसको डबल पोषण की जरूरत है, क्योंकि बच्चा भी है और बच्चे को भी पोषण की जरूरत होती है। तो मैं ऐसा नहीं बोलूंगी कि अगर आप डबल खाना खाइए और बहुत एक्स्ट्रा खाना खाइए, पर हम जो भी खाना खाएंगे माँ, वो न्यूट्रिशियस खाना हो, जिससे उससे बॉडी को भी पोषण मिले और बच्चे को भी पोषण मिले। तो सही खाना ड्यूरिंग प्रेगनेंसी खाना बहुत जरूरी है। पर मैं नहीं बोलूंगी कि भाई आप एक्स्ट्रा यानी कि ओवरलोड करके खाना खाओ, अगर 2 रोटी खा रहे हैं तो 10 रोटी खाना शुरू करो, दैट इज नॉट राइट। पर जो मिनिमम हमें रिक्वायरमेंट्स है वो हमें लेनी चाहिए। और अगर माँ अपना पेट अच्छे से भरेगी, अपना पोषण ठीक ठाक से लेगी, तो ऑटोमेटिकली बच्चे को भी पोषण मिलेगी। और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जब बच्चे का डेवलपमेंट होता है, राइट, तो वो डेवलपमेंट के लिए ज्यादा फोकस करना बहुत जरूरी है न्यूट्रिशन में। एंड दैट वी विल से मेनली कि भाई प्रोटीन वाली चीजें खाए, जिससे बच्चे का ग्रोथ ठीक ठाक हो। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाए, जिससे हमें जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है वो भी हमें मिले, और माँ को मिलेगा तो वो ऑटोमेटिकली बच्चे के पास भी पास हो जाएगा। इट विल बी कैरिड ऑन टू द बेबी ऑल्सो, है ना। तो माँ को एक संतुलित आहार, थोड़ा सा फोकस्ड न्यूट्रिशन अगर खाएगी तो वो डेफिनेटली अपने बच्चे को भी इनफ पोषण दे पाएगी। बट मैं फिर भी ऐसा नहीं बोलूंगी कि भाई एक्स्ट्रा खाए और ओवरलोड खाए, बस सही खाए, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। जी, तो डॉक्टर, जब बच्चा एक पैदा हो जाता है तो उसके पोषण का ख्याल कैसे रखना चाहिए, और ये बच्चा कुपोषित नहीं है, इस बात की पहचान कैसे हो? सबसे पहले तो जैसे ही बच्चा पैदा हो जाता है, पहले तो माँ का पोषण का ध्यान हमें बहुत जरूरी है देखना। अगर माँ मैलनरिश्ड है या ऑलरेडी कुपोषित है, तो बच्चे का आउटकम जो होता है, वेट होता है, वो मेरे ख्याल से डेफिनेटली उसको इफेक्ट करता है। पर अगर बच्चे को हम फर्स्ट 6 मंथ्स तक माँ अपना ब्रेस्ट फीड, माँ का दूध अगर पिलाती रहेगी 6 महीने के लिए एक्सक्लूसिवली, तो मेरा मानना यही है कि कोई बच्चा मैलनरिश्ड नहीं रहेगा, उसको इनफ न्यूट्रिशन मिलेगा फ्रॉम द मदर्स मिल्क इटसेल्फ। तो ब्रेस्ट फीडिंग फॉर फर्स्ट 6 मंथ्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद वो कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग एंड सप्लीमेंट्री फीडिंग शुरू कर सकती है। पर 6 महीना एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीडिंग यानी कि सिर्फ माँ का दूध दे, तो वो डेफिनेटली बच्चे को इम्यूनिटी बिल्ड करने में भी मदद करता है, और आई एम श्योर कि बच्चा कुपोषित नहीं रहेगा। जी डॉक्टर, छोटे बच्चे जो हैं उनको कितने साल तक पोषण की जरूरत होती है? छोटे बच्चों को यानी कि अगर आप पोषण की जरूरत बोलोगे तो पोषण की जरूरत हमें बर्थ से लेके डेथ तक की जरूरत होती है। ठीक है, कॉन्स्टेंटली हमें न्यूट्रिशन की जरूरत होती है, क्योंकि शरीर के अंदर चेंजेस हर रोज के दिन में होता है। ब्रेकडाउन एंड सिंथेसिस हर रोज होता है, तो हमें न्यूट्रिशन हर रोज की जरूरत होती है। पर बचपन में अगर हम बोलेंगे तो ज्यादा जरूरी इसलिए है कि ग्रोथ और डेवलपमेंट बहुत रैपिड होता है जब छोटा बच्चा होता है तब, है ना। तो उस टाइम पे सही पोषण सही क्वांटिटी में देना बहुत जरूरी है। और फिर लेटर ऑन इन लाइफ ऑल्सो इट इज इम्पोर्टेंट टू कीप इट, तो उसको बैलेंस रखने के लिए लेटर ऑन इन लाइफ भी बहुत जरूरी है। पर ड्यूरिंग द यंगर एज बहुत इसलिए हम इम्पोर्टेंट देते हैं क्योंकि वहां पे हर बॉडी के ऑर्गन्स का ग्रोथ होता है, मेंटल ग्रोथ होता है, फिजिकल ग्रोथ होता है। तो इस टाइम पे बच्चे को इनफ न्यूट्रिशन देने की बहुत जरूरी है। जी, अब डॉक्टर सवाल यहाँ पर ये है कि जो पोषण वाले बच्चे हैं और जिनको पोषण नहीं मिलता, कैसे मतलब उनका पता कैसे चलता है और कि ये बच्चा कुपोषित है?
सबसे पहले तो अगर मैं देखूंगी तो हमें वी हैव सो गवर्नमेंट ने ही बहुत सारे क्लॉज डाले हैं, जैसे कि अगर आप देखोगे ग्रोथ चार्ट है, इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स से हमारे पास ग्रोथ चार्ट है। जब भी बच्चा कोई भी डॉक्टर के पास जाता है या इवन रूरल एरियाज में भी जब आंगनबाड़ी में जाता है तो वहाँ पे हर बच्चे का हाइट, वेट, हेड सर्कमफ्रेंस सब लिया जाता है। तो उससे हमें पता चलता है कि बच्चा अगर मैलनरिश्ड है या कुपोषित है कि नहीं है। जैसे ही पता चलता है कि ये बच्चा कुपोषित है तो उससे न्यूट्रिशन पे फोकस देना बहुत जरूरी है। और गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम्स भी ऐसे शुरू की है जिससे बच्चे को खान पान आंगनबाड़ी में, रूरल एरियाज में, स्कूल्स में, बहुत सारी जगह में न्यूट्रिशियस फूड भी अवेलेबल किया है। तो ये जो कुपोषित बच्चे होते हैं उनको हम एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन जो स्कूल्स द्वारा भी हम दे सकते हैं। घर में तो देना ही है, घर में हम पेरेंट्स को, मदर्स को हम एजुकेट कर सकते हैं कि बच्चे को क्या दे सकते हो, पर स्कूल्स एक आंगनवाड़ी और स्कूल्स भी बहुत एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है मेल न्यूट्रिशन को फाइंड आउट करने के लिए, स्क्रूटिनाइज करने के लिए और उसके इंटरवेंशन के लिए। जी डॉक्टर, अब बात यहाँ पे आती है कि बच्चे का जब बच्चा पैदा होता है तो उसका पहला पोषण है माँ का दूध। तो ऐसे में आजकल जो माताएं हैं, देखा गया है कि आजकल जो ब्रेस्ट फीडिंग है उसके लिए बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि लाइफस्टाइल हमारी ऐसी बदल गई है कि प्रॉपर मिल्क बच्चों को मिल नहीं पा रहा। कुछ महिलाओं की सोच भी बदली है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? मैं सोचूंगी कि अगर मदर्स मिल्क इज द बेस्ट थिंग कि बच्चे को देना चाहिए और हमें इस बारे में हमारी सोच नहीं बदलनी चाहिए, क्योंकि मदर को ही एक प्रिविलेज है अपने बच्चे को न्यूट्रिशन देने का। तो ब्रेस्ट फीडिंग इज द बिगेस्ट बोन फॉर अ मदर इफ यू रियली सी। और गवर्नमेंट ने भी हमें बहुत सारे सहायता दी है कि भाई मदर को मैटरनिटी लीव मिलती है। अभी तो पैटर्निटी लीव भी हो गई है, यानी कि फादर को भी लीव मिलती है कि जो बच्चे को ध्यान रख सकती है। और कई ऐसे इंस्टीट्यूशंस है जहाँ पे आप बच्चे को साथ में भी लेके जा सकते हो, जहाँ पे आप फीडिंग एरियाज भी है, वहाँ पे आप फीड भी करा सकते हो, बच्चे को क्रैच में रख भी सकते हो। तो हमें एज अ मदर ये सब फैसिलिटीज का फायदा लेना चाहिए और साथ साथ में ब्रेस्ट फीड भी करना चाहिए। एंड मेरा यही मानना है कि इफ यू हैव द विल, यानी कि अगर माँ को विल है, देयर इज अ विल, देयर इज ऑलवेज अ वे टू डू इट। एंड वी ऑल नो कि एज अ मदर वी ऑल नो कि भाई माँ का दूध सर्वश्रेष्ठ है बच्चे के लिए। एंड देयर आर मेनी वेज ऑफ फीडिंग द बेबी। अगर आप डायरेक्टली नहीं फीड कर सकते हो तो एक्सप्रेस करके मिल्क भी रख सकते हो, जो कोई और भी बच्चे को फीड करा सकता है। तो where there is a will, there is a way, and there are opportunities, there are so many facilities, पर जिसका हमें फायदा उठाना बहुत जरूरी है। जी, तो डॉक्टर अभी आपने ग्रोथ चार्ट की बात कही, वो ग्रोथ चार्ट क्या माताओं को भी पता होना चाहिए, और ग्रोथ चार्ट में ऐसा क्या होता है जिससे बच्चे की ग्रोथ का अंदाजा लगाया जाता है? बिल्कुल, ये ग्रोथ चार्ट एक बहुत ही इजी है। सच बोलो तो इवन एक मदर या फादर घर में भी अपने बच्चे को भी वो देख सकते हैं उसका ग्रोथ। जैसे कि हम हाइट एंड वेट हमारा हर रोज लेते हैं, उसी हिसाब से हम बच्चे का भी हाइट और वेट लेके वो ग्रोथ के अंदर हम प्लॉट कर सकते हैं। और गवर्नमेंट ने हमारे जो स्टैंडर्ड्स है, एक स्टैंडर्ड बताए हैं कि अगर बच्चा यही हाइट और वेट से अगर ग्रोथ कर रहा है पर मंथ, पर ईयर, देन द चाइल्ड इज नॉट मैलनरिश्ड। पर अगर उससे कम होता है, जो हमारा ग्राफ होता है, इट्स अ ग्राफ बेसिकली, इट्स अ कर्व्ड ग्राफ, तो वो ग्राफ के नीचे होता है, तो वहां से हमें पता चल जाता है कि बच्चे की हाइट ठीक ठाक नहीं ग्रोथ हो रही है, उसका बच्चे का वेट सही डायरेक्शन में नहीं जा रहा है। तो वहां हम पता कर सकते हैं कि ये बच्चा कुपोषित है और उसको न्यूट्रिशन की जरूरत है और उसको ज्यादा न्यूट्रिशन की जरूरत है और किसी भी तरह से हमें उसको नरिश करना है। तो दिस इज अ वेरी इजी वे। और आज के दिन में these growth charts are available, सब जगह अवेलेबल है। आप कहीं से भी उसको प्रोक्योर कर सकते हो, ऑनलाइन प्रोक्योर कर सकते हो, हॉस्पिटल से प्रोक्योर कर सकते हो, अपने डॉक्टर से भी प्रोक्योर कर सकते हो। और जब डॉक्टर की विजिट्स होती है, इम्यूनाइजेशन विजिट्स होती है बच्चे के साथ, तो वहां पे भी डॉक्टर खुद भी ग्रोथ चार्ट प्लॉट करते हैं, आंगनवाड़ीज में करते हैं। आजकल न्यू अभियान के हिसाब से तो घर घर जाके भी विलेजेस में, गांव में, सब जगह में ये होता है। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ malnutrition is very very easy। उसके साथ साथ बच्चे के थोड़े से फिजिकल अपीयरेंसेस आल्सो वो आइडेंटिफाई करते हैं। तो ये दोनों मिला के वेरी इजी टू सी whether the child is malnourished or not। तो ऐसा नहीं है कि
बड़ी बड़ी टेस्ट करनी है टू फाइंड आउट कि बच्चा malnourished है कि नहीं। जी, तो डॉक्टर बहुत सटीक जानकारी आप हमेशा हमारे लिसनर्स को देती हैं, लेकिन ऐसे में पोषण से रिलेटेड मेरा एक सवाल ये भी है कि जो टीकाकरण होता है वो कितना इम्पोर्टेंट है पोषण के लिए, और ऐसे में सरकार जिस तरह से इंद्रधनुष एक स्कीम आई थी तो ये कितना फायदा देता है? टीकाकरण एंड न्यूट्रिशन यानी कि पोषण, ये दोनों बहुत ही इम्पोर्टेंट है बच्चे के लिए, क्योंकि जैसे ही मैंने बोला कि भाई जो बच्चा ग्रोथ करता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, ग्रोइंग स्टेज पे है, तो उस टाइम में बच्चे की इम्यूनिटी बिल्ड करना बहुत जरूरी है। तो हम एक जो एक्सटर्नल फैक्टर होता है जिसको हम इम्यूनाइजेशन कहते हैं, जो हमें डायरेक्ट नहीं मिलेगा, तो वो लेना बहुत जरूरी है, जिससे हम कई डिजीजेस को हम दूर रख सकते हैं, जिससे हमें वो डिजीजेस के सामने हमें इम्यूनिटी बिल्ड होती है। पर शरीर के अंदर, शरीर के डेवलपमेंट के लिए और शरीर की जो इनेट इम्यूनिटी होती है यानी कि विद इन शरीर के अंदर की जो इम्यूनिटी होती है उसको बिल्ड करने के न्यूट्रिशन की जरूरत होती है, यानी कि पोषण की जरूरत होती है, और वो आता है हमारे डेली खान पान से। तो ये दो चीजें, इम्यूनाइजेशन जो हम बाहर से इम्यूनिटी गेन करते हैं, और दूसरी इम्यूनिटी जो हम हमारे खाने पीने से गेन करते हैं, मिलती है। तो ये दोनों टाइप की इम्यूनिटी एक बच्चे को बहुत जरूरी है, स्पेशली टू ग्रो इनटू a healthy human being। शुरुआत से मिला हुआ पोषण, जैसे कि आपने कहा कि वो तो हमें हमेशा ही जरूरत पड़ती है, लेकिन माँ की जानकारी और घर वालों की, मैम इसमें जो घर वाले हैं उनकी भूमिका कैसी रहती है कि उनको भी पता होना चाहिए, यदि घर में जो बहू है वो गर्भवती है तो उसके आसपास के लोगों का क्या दायित्व है, इसके बारे में आप कुछ कहेंगी? बेसिकली मेरा मानना है कि ये एक एजुकेशन यानी कि एक एजुकेशन अभियान है कि हमें सबको अवेयरनेस क्रिएट करनी है और सबको बताना है कि जो हर रोज का हमारा खान पान है उससे हमें क्या मिलता है, जो हमारा लोकल फूड है उससे हमें क्या मिलता है। ऐसा नहीं कि हमें नई नई चीजें खानी है या बाहर से खूब सारी चीजें, एक्सपेंसिव चीजें खरीद के खानी है। जो हमारे डेली टू डे डाइट में है उसमें हम क्या फोकस कर सकते हैं, जिसपे हम ज्यादा ले सकते हैं। जैसे कि अगर मैं बोलूंगी तो अगर एक गर्भवती महिला है तो हम बोलेंगे कि भाई दूध और दूध से बनी हुई चीजें थोड़ी सी ज्यादा ले, क्योंकि उसके अंदर ज्यादा प्रोटीन है, इसलिए तो फोकस्ड न्यूट्रिशन अगर हम करेंगे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तो वो हेल्प करेगी गर्भवती महिला को। और आसपास के लोग हैं, ओनली हम इतना ही बोल सकते हैं कि हम उनको एजुकेट करेंगे। जितना हम एजुकेशन करेंगे सबको उतना ही हम बता पाएंगे, क्योंकि हर एक की अपनी अपनी बिलीफ्स होती है, अपनी अपनी मान्यताएं होती है, और वो अपनी मान्यता किसी और पे भी थोपते हैं, तो दैट इज नॉट राइट। जो रियल एविडेंस बेस्ड होता है और जो साइंस बेस्ड होता है उसी को हमें बताना चाहिए। तो उसके लिए वो कहाँ से आएगा, तो वो एक एजुकेशन से ही आएगा। तो गवर्नमेंट इसके लिए बहुत सारी एजुकेशन स्कीम्स भी है, कितनी सारी पैम्फलेट्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, वीडियोस है, बहुत सारी एजुकेशन मैं क्या बोलूँ कि एजुकेशन मटेरियल्स भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो दैट इज द ओनली वे टू एजुकेट आसपास के लोग एज वेल एज द फैमिली एंड द मदर herself also very important। जी डॉक्टर, जैसा आपने हमें बताया, और न्यूट्रिशन जो पखवाड़ा है, पोषण पखवाड़ा जो चल रहा है, इसमें आपकी जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण रही हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर काजल अपना वक्त हमें देने के लिए। थैंक यू वेरी मच। और मैं सबको बोलूंगी न्यूट्रिशन हमें बर्थ से लेके डेथ से यानी कि जन्म से मरण तक की जरूरत है, तो प्लीज ध्यान रखें सब अपना अपना। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। तो दोस्तों, जिस तरह से हमें पोषण की आवश्यकता जन्म से लेकर मृत्यु तक है, हमारी डॉक्टर ने हमें बताया, उसी तरीके से पोषण की सही आवश्यकता उस वक्त उन युवतियों को है, उन महिलाओं को है जो कि गर्भ धारण करने वाली हैं या जिन्होंने गर्भ धारण कर लिया है, क्योंकि उस वक्त का जो पोषण है, माँ के शरीर से जाने वाला बच्चे के अंदर पोषण, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पोषण में स्तनपान की बहुत बड़ी भूमिका रहती है, और बच्चों को अगर शुरुआत से ही हम अच्छा पोषण दें तो आगे चलकर उनकी जो इम्यूनिटी है, उनका जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, वो काफ़ी हद तक सुधरी हुई रहती है, जिससे कि उन्हें बीमारियां बहुत कम लगती हैं। और कुपोषित बच्चे अक्सर बीमारियों से जूझते हुए नजर आते हैं। तो आप शुरू से जागरूकता रखें, अपने पोषण का ध्यान रखें, अपने आहार का ध्यान रखें, अपने खान पान में बैलेंस एक डाइट रखें, जिससे कि आपको कभी भी कुपोषित ना होना पड़े। इन्हीं शब्दों के साथ सुनते रहिए अपना रेडियो 96.9 FM। कविता शर्मा को दीजिए अनुमति, छोड़े जाती हूँ आपको इस प्यारे से गीत के साथ। नमस्कार।
चल चलिए चल चलिए चल चलिए चल चलिए मुल्ला फरीद जिथे रांझा ते हीर जिथे रहंदा कबीर जिथे चल चलिए अपना रेडियो 96.9 FM। श्रोताओं, इस कार्यक्रम के बाद आप सुनेंगे कार्यक्रम पर्यावरण और हम, जिसे लेकर के आएंगे आपके लिए उदय शर्मा।